मणिपुर के अंदर हो रही वायलेंस को समझना और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इसको अगर आपने समझना है, सबसे पहले ज़रूरी है देखना कि ऐसे कौन से अंडरलाइंग इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जिनके कारण ये जो वायलेंस है अब इरप्ट हुई है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, इस वायलेंस से हट के अगर स्टेबिलिटी, पीस हम लाना चाहते हैं स्टेट में, तो वो भी कैसे पॉसिबल होगा। तो इन्हीं चीज़ों को हम देखेंगे एंड ब्रेक डाउन करेंगे बहुत ही आसान तरीके से आज की वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले तो किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि कोई भी प्रॉब्लम इमीडिएट जो रीज़न है सिर्फ उससे नहीं इरप्ट होती, बल्कि साल दर साल पहले से जो कुछ ऐसे फेस्टरिंग इश्यूज होते हैं जिनको एड्रेस नहीं किया गया होता, वो ओवर टाइम जो है पनपते हैं और एक मेजर आउटबर्स्ट की तरह जो है सामने आ जाते हैं। कुछ इसी तरह से जो है चीजें हो रही हैं मणिपुर के अंदर। एंड दैट इज वाई जो एक हिस्टोरिकल टाइमलाइन है, समझना कि ये इंसिडेंट्स कैसे हुए, किस तरह से निकल के आए, उसको जो है हम करेंगे। एंड मेनली ये जो आगे हम पढ़ेंगे, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस सिनेरियो में जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो डिफरेंट अपहीवल्स आए, चेंजेस आए, जिस तरह से डेमोग्राफिक, बॉर्डर्स, ज्योग्राफिकल चेंजेस आए, उन सबको मद्देनजर रखते हुए जो है ये वीडियो बनाई गई है ना। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंटली हमारा 8th में ऑनवर्ड्स एक प्रीव्यू पास शुरू हो गया है। तो अगर आपको किसी भी तरह से कोई भी संकोच है, क्वेश्चंस हैं, आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से हमारा टीचिंग मेथड होगा, या फिर क्या वीडियोस हमारे पेड कोर्सेज में यूट्यूब कोर्सेज वाली ही हैं, राइट, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए एंड परखने के लिए हमने आपको एक 7 डे प्रीव्यू पास ऑफर किया है, जो कि आप 99 रुपीज़ के अंदर परचेज कर सकते हैं, जो कि अवेलेबल है फॉर पूरा का पूरा जनरल स्टडीज फॉर 2024 एज वेल एज आर ऑप्शनल्स सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल। तो आपका PSIR ऑप्शनल जो है मैं आपके साथ कवर कराती हूँ। एंड इसी कोर्स की क्वालिटी देखने के लिए, किस तरह से डिलीवरी की जा रही है उसे देखने के लिए, अब आप इस प्रीव्यू पास के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे, जहाँ पे आपको मिलेंगे एक हफ्ते के जो हमने लेक्चर्स डिलीवर करने हैं इन बैच 3, वो आपको लेक्चर वीडियोस मिलेंगे। साथ ही में उनकी जो PDFs है वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। उससे पहले जो ओरिएंटेशन वीडियोस हैं, एज वेल एज 1 महीने, बिकॉज आपके कोर्स के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिलते हैं करंट अफेयर्स एज वेल। तो जनवरी 2023 के जो मंथली करंट अफेयर्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं इन दिस प्रीव्यू पास। तो जाइए, परखिए, देखिए और इन्फॉर्म चॉइस बनाइए कि अगर आप हमारी अपनी तैयारी जो है UPSC की हमारे साथ करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड सबसे पहले देखते हैं मणिपुर के अंदर ये जो इरप्ट की गई है वायलेंस, इसके क्या कारण है। तो सबसे पहले तो वी हैव टू लुक एट द काइंड ऑफ डिवीजन जो कि मणिपुर के अंदर निकल के आ गया है। एंड ये बहुत ज़्यादा लिंक्ड है उनकी ज्योग्राफी की, एज वेल एज उनकी जो डेमोग्राफी की डिस्ट्रीब्यूशन है अक्रॉस दिस ज्योग्राफी, उसके साथ। अब मणिपुर के अंदर, एंड नॉट जस्ट मणिपुर, इनफैक्ट इन अ नंबर ऑफ एरियाज जो है ये एक डिवाइड देखा जा सकता है विच हैज इमर्ज्ड बिटवीन द हिल्स एज वेल एज द वैली, या फिर बिटवीन द पीपल हु लिव इन द हिल्स विच मोर ऑफन देन नॉट आर ट्राइबल्स वर्सेस द प्लेन्स पीपल, जो कि प्लेन्स के अंदर जो है रह रहे होते हैं या जो वैली में रह रहे हैं। ऐसा ही डिवीजन अब हमें मणिपुर में देखने को मिल रहा है, जहाँ पे जो हिल्स है विच कॉन्स्टिट्यूट क्लोज टू 90% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया। तो अगर हम मणिपुर स्टेट का पूरा एरिया देख लेते हैं, उस ज्योग्राफिकल एरिया में से 90% एरिया क्या है, हिली है, माउंटेनियस है, राइट। और इस हिली ट्रैक एरिया के अंदर मेनली जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो रिजाइड करते हैं। ये इंक्लूड करते हैं नागा ट्राइब्स एज वेल एज द लार्जर ट्राइबल ग्रुप ऑफ चिन, कुकी, मीजो, जोमी ग्रुप। ठीक है, और इसके अंदर मल्टीपल इसी ग्रुप की ट्राइब्स जो हैं वो इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग द कुकी ट्राइब्स, जिनके साथ जो है मेनली वायलेंस हो रही है, थाडू, मार, पाइटे, वाफी एज वेल एज जाओ पीपल। वहीं ऑन द अदर हैंड जो वैली एरिया है, जो कि मेनली इम्फाल के आसपास जो है डोमिनेटेड है, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है सिर्फ
10% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ मणिपुर। और ये वैली डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, जो एक उनका हिस्टोरिकल मणिपुरी किंगडम था, राइट, विच इज द किंगडम ऑफ कांगलीपाक, जो कि रूल किया गया था बाय द निंगथौजा डायनेस्टी एंड डोमिनेटेड था बाय द मेती पीपल, ये यहाँ पे बिलोंग करते हैं, राइट। सो मेतीज का मेन डोमिनेशन का एरिया कौन सा है? द वैली एरिया। एंड वही जो हिली एरियाज है, दोज आर डोमिनेटेड बाय द ट्राइबल पीपल। नाउ इंपॉर्टेंटली एक और डिवीजन है यहाँ पे, जहाँ पे ट्राइबल्स जो है परचेज कर सकते हैं वैली के अंदर लैंड। यही सेम राइट टू परचेज लैंड इन द हिल्स जो है प्रोवाइडेड नहीं है टू द पीपल जो कि वैली के अंदर रहते हैं, जो कि ट्राइबल्स नहीं हैं, दैट इज मेनली द मेतीज। एंड इसी के कारण जो है हमेशा से कुछ टेंशंस रही हैं इन व्हाट मेतीज बिलीव टू बी एन इनइगैलिटेरियन फॉर्मेट ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि निकल के आ गया है। वहीं कुकीज का मानना है कि हिली लैंड जो है, ट्राइबल्स भी, राइट, बाय एंड लार्ज जो लार्जर ट्राइबल ग्रुपिंग्स है उनका भी ये मानना है कि हिली लैंड्स जो है काफ़ी डिफिकल्ट टेरेन है, उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है। इनफैक्ट डिस्पाइट द फैक्ट कि 90% जो जोग्राफी है वो हिल्स की है एंड सिर्फ 10% जो है वो वैली की है, इम्फाल वैली की है। पर ट्राइबल्स का यही कहना है कि अगर आप स्टेट के बजट को देखते हैं तो जो मेजॉरिटी बजट है जो कि स्पेंड किया जा रहा है डेवलपमेंट के ऊपर, वो कहाँ पे किया जाता है? वैली में ही किया जाता है, देयर बाय ब्रिंगिंग ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज टू द मेतीज, राइट। सो दे फील कि इवन इफ आपको लैंड परचेज करना हिल्स में अलाउड नहीं है, वो आपके इकोनॉमिक चांसेस या अपॉर्चुनिटीज को ज्यादा हार्म नहीं कर रहा। तो चलिए अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स एनालाइजिंग द टाइमलाइन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड किस तरह से जो कॉम्प्लेक्स सोशियो पॉलिटिकल एंड एथनिक कुछ जो रिलेशनशिप्स हैं नॉर्थ ईस्ट के एंड इन सारे स्टेट्स के, वो किस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है टू द ऑनगोइंग वायलेंस। नाउ इसको समझने के लिए पहले आप जो है मणिपुर का मैप देख सकते हैं। तो जब हम मणिपुर का मैप देखते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अगर ये स्टेट ऑफ मणिपुर आप देख सकते हैं कि नॉर्थ के अंदर लाई करता है द स्टेट ऑफ नागालैंड। वहीं अगर हम देखते हैं टुवर्ड्स द वेस्ट फॉल करता है द स्टेट ऑफ असम। टू द साउथ लाइज द इंडियन स्टेट ऑफ मिजोरम एंड जो पूरा ईस्टर्न बॉर्डर है, रादर एक्सटेंसिव बॉर्डर क्लोज टू अराउंड 400 किलोमीटर्स का बॉर्डर जो है ये लाई करता है नेक्स्ट टू म्यांमार। म्यांमार कहाँ पे? ईस्ट टू मणिपुर जो है ये लाई करता है। तो इसीलिए ये जो ज्योग्राफी है, ये जो बॉर्डर्स हैं मणिपुर के, उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है टू लुक एट द इश्यूज जो कि आज भी पनप रहे हैं। ना इंपॉर्टेंटली हमने जब ट्राइबल ग्रुपिंग्स देखी थी, उनके अंदर हमने एक ग्रुप देखा था जिसको हमने बुलाया था द कुकीज, जो कि अगेन मणिपुर एरिया के अंदर, मीजो जो कि मिजोरम के अंदर है, एंड चिन, ये जो चिन पॉपुलेशन है जो कि एक सिस्टर ट्राइब ऑफ द कुकीज मानी जाती है, ये कहाँ पे है? ये म्यांमार में है। इनफैक्ट बहुत लोगों का ये मानना है कि म्यांमार के जो चिन लोग जब यहाँ पे आए थे, उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूट किया था कुकीज को, जिसके कारण जो कुकी पॉपुलेशन भी है उसको डिवाइड किया जाता है बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू कुकीज। तो जो 19th सेंचुरी है उसको एक वाटरशेड पार्ट जो है माना जाता है, जो 19th सेंचुरी से पहले आ गए ओल्ड कुकीज, एंड जो 19th सेंचुरी के बाद आए उनको न्यू कुकीज इन द मणिपुर एरिया जो है रिगार्ड किया जाता है। अब जैसे कि हमने देखा था और बात की थी कि यहाँ पे जो है किंगडम होता था, ठीक है, और ये किंगडम जो है वेरी इंपॉर्टेंटली हैड एंटर्ड इनटू अ सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिशर्स, एंड ये ब्रिटिश का जो है प्रोटेक्टरेट होता था। वहीं जो नागा ट्राइब्स थी, कुकीज ट्राइब्स थी, वो एक चीफटेन्स के अंडर ही काम करते थे, ठीक है, और हिली एरियाज को जो है ये डोमिनेट करते थे। Now importantly in the aftermath of the Indian independence, जो मणिपुर के रूलर थे उन्होंने साइन कर लिया इंडिया के साथ एंड इंडिया का ही जो है वो हिस्सा बन गए, ठीक है। अब इंडिया के हिस्सा बनने के बाद नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो पूरे चेंजेस है, बॉर्डर्स एक्सेट्रा के, वो बहुत ज़्यादा जो है चेंज हुए। अब हमें पता है द काइंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो कि हम आज देखते हैं, उस तरह से वो एग्जिस्ट नहीं करते थे राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस। ना 1950s ऑनवर्ड्स ही नागालैंड के अंदर बहुत इंसर्जेंसी जो है उसकी शुरुआत हो गई एंड डिमांड शुरू हो गई ऑफ एन इंडिपेंडेंट नागा स्टेट, जो कि वो बनाना चाहते थे इंडिया से अलग होके। दिस लेड टू अ राइज ऑफ अ नंबर ऑफ इंसर्जेंट ग्रुप्स जिनको कॉन्स्टेंटली कॉम्बैट करना पड़ता था इंडिया को।
नाउ इम्पॉर्टेंटली इन्हीं ग्रुप्स के अंदर आगे चल के जो एक ग्रुप निकल के आया, दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट नेशनलिस्ट सोशल काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसाक मुवैया फैक्शन। 1990s के अंदर ये जो इसाक मुवैया फैक्शन था, इसने काफ़ी ज़्यादा जो है एक्शंस एंड स्टेप्स लेने शुरू कर दिए इन दिस पुश फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो कि वो मांग रहे थे नागालैंड के लिए, जुदा हो जाना चाहते थे वो इंडियन स्टेट के साथ। और 1990s के अंदर ये जो नागा मूवमेंट शुरू हुई, नाउ यू हैव टू रिगार्ड, अगेन मैंने क्यों बोला था कि मैप को याद रखना जरूरी है, जब आपके नेबरहुड में ऐसी चीजें हो रही होती हैं तो उनका डायरेक्ट स्पिलओवर इफेक्ट जो है वो बाकी स्टेट्स के ऊपर भी देखने को मिलता है। तो ये जो नागालैंड की मूवमेंट थी, ऑब्वियसली उसने भी इग्नाइट कर दिए कुछ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स अमंग्स द पीपल जो कि रिजाइड कर रहे थे मणिपुर के अंदर, चाहे वो कुकीज हो या फिर वो मेतीज हो। और इसी के कारण 1990s ऑनवर्ड्स यहाँ पे इस एरिया के अंदर देखा गया द राइज ऑफ द कुकी लैंड मूवमेंट। और ये कुकी लैंड मूवमेंट जो है यहाँ पे ये कुकीज के लिए एक सेपरेट स्टेट बनाना चाहते थे, बट इंपॉर्टेंटली अनलाइक द नागा इंसर्जेंसी, ये इंडिया से जुदा नहीं होना चाहते थे, बल्कि विद इन द इंडियन स्टेट रह के ही अपना एक अलग स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते थे। ठीक है, अब नागालैंड की ही जो ये मूवमेंट हुई, इसका एक हिस्सा जो है बन गया है द ग्रेटर नागालैंड मूवमेंट, राइट, जहां पे चाहे इंडियन स्टेट के अंदर ही रह के दे वांट टू यूनाइट ऑल द एरियाज जहां पे नागा पॉपुलेशन पाई जाती है टू कॉन्स्टिट्यूट व्हाट इज बीइंग रिगार्डेड एज द ग्रेटर नागालैंड मूवमेंट, द ग्रेटर नागालैंड मूवमेंट। अब 1993 में इसी के कारण देयर वर मैसिव क्लैशेस अमंगस्ट बिटवीन द नागास एज वेल एज द कुकीज, जहां पे ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे दे वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, राइट, क्लेमिंग कि ये नागा विलेजेस हैं एंड देयरफॉर जो भी आउटसाइडर्स हैं इंक्लूडिंग द कुकीज वो यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन कुकीज जो है दे हैड टू फ्ली फ्रॉम द एरिया, एंड वन ऑफ द एरियाज जहाँ पे ये गए इज द रीजन इन मणिपुर, जहां पे अब प्रेजेंटली काफी वायलेंस हो रहा है, विच इज चुरचंदपुर। तो हम देख सकते हैं ये एरिया, ये चुरचंदपुर का एरिया जो है, यहाँ पे जो है अ नंबर ऑफ कुकीज फ्लेड बिकॉज इस एरिया के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे कुकीज जो है ये रिजाइड कर रहे थे, राइट, तो वो भी जो है यहाँ पे भाग के आ गए। नाउ गिवन दिस पूरी मूवमेंट एंड द इनफ्लक्स ऑफ कुकीज, things started to change in Manipur as well, and मेतीज के अंदर भी जो है the sons of soil type movement जो है उसकी शुरुआत होने लग गई, जहाँ पे उनका मानना था that because of influx of outsiders into Manipur, जो उनका ancestral control over land था, उनका culture है, उनकी language है, वो increasingly threaten हो रहा है। एंड दैट इज वाई 2006 ऑनवर्ड्स एक मैसिव डिमांड शुरू हो गई कि इनर लाइन परमिट को आप जो है लागू करें मणिपुर के ऊपर। ठीक है, अब इनर लाइन परमिट हमें पता है, ये इनर लाइन परमिट बेसिकली बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन ऑफ 1873 जो कि कॉलोनियल टाइम्स द्वारा इशू की गई थी, राइट, उस पे ही जो बेस्ड है। बेसिकली एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो कि स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है, तो एनी पर्सन जो कि आउटसाइडर है, जिसको नेटिव ऑफ द स्टेट नहीं माना जाता है, उनको वो डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है अगर वो इस स्टेट के अंदर ट्रैवल करना चाहते हैं। ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो है प्रायर टू दिस क्या होता था कि अरुणाचल के अंदर, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मिजोरम के ऊपर ऑलरेडी इनर लाइन परमिट जो है वो लागू था, और मणिपुर के अंदर भी ये डिमांड शुरू हो गई कि हमें अगर अपने आप को, अपने कल्चर को बचाना है तो हमें भी इनर लाइन परमिट जो है उसकी जरूरत है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस रीजन एंड दिस मूवमेंट जो कि 2006 से लेके 2012 तक बहुत जोरों शोरों तक चली थी, नाउ अब क्या है, आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर आर्ग्यूमेंट है। द आइडिया दैट मणिपुर बिलोंग्स टू अ सर्टेन कम्युनिटी एंड देन देयर आर सर्टेन कम्युनिटीज विच आर outsiders. Now because of this reason एक बहुत ही ज़्यादा insecurity develop हो गई amongst the cookies because they were continuously being labeled as foreigners. So the kind of terms and terminologies जो कि 1993 में during the violent clashes between cookies and nagas के टाइम पे nagas द्वारा यूज की गई थी against the cookies,
उसी तरह के टर्म्स एंड ऑफेंसिव वर्ड्स जो है अगेंस्ट कुकीज अगेन यूज किए जाने लगे, राइट, जिसके कारण वायलेंस अगेन इरप्टेड, लीडिंग टू डेथ ऑफ अ नंबर ऑफ कुकीज इन्वॉल्व्ड एज वेल। इसी टाइम के बाद 2015 ऑनवर्ड्स अगेन एक मैसिव डिमांड शुरू हो गई मेती कम्युनिटी द्वारा भी। इनफैक्ट ये उससे पहले ही हो गई थी, 2012 ऑनवर्ड्स ही जो है ये डिमांड जो है शुरू हो गई थी, बिकॉज क्लोज टू अ डेकेड हो गया है। तो 2012 ऑनवर्ड्स जो मेती कम्युनिटी है लेड बाय द शेड्यूल्ड ट्राइब्स डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर, उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया कि हमें भी जो है शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस चाहिए बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन अपॉर्चुनिटीज, राइट, जो कि आते हैं अलोंग विद द एसटी स्टेटस। तो उनका ये मानना था कि हम लूज आउट कर रहे हैं इन सब के ऊपर बिकॉज हमारे पास जो है शेड्यूल्ड ट्राइब का टैग नहीं है। एंड मेती कम्युनिटी का ये मानना था कि देखिए प्रायर टू 1949, इससे पहले कि वी बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया, हम पे लागू था एसटी का स्टेटस, बट जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर आया शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 1950 के अंदर, उसमें से मेतीज को हटा दिया गया, राइट। तो हम आगे भी देखेंगे, बट मेतीज का यही मानना है कि देखिए हम पहले जो है एक सानामाहिज्म जो उनका एनिमिस्टिक रिलीजन है, राइट, एक पॉलीथीस्टिक एनिमिस्टिक रिलीजन है जिसके अंदर बहुत सारी, जिस तरह से बाकी ट्राइबल्स जो हैं कुछ कल्चर्स, कुछ इस तरह की चीज़ें फॉलो करते हैं, वही चीज़ जो है उनके रिलीजन में भी थी। तो कहते हैं हम उसको फॉलो करते थे, एंड इट इज ओनली इन 18th सेंचुरी दैट वी मूव टूवर्ड्स वैष्णविज्म एंड हिंदुइज्म। एंड आज भी मेतीज का मानना है कि उनका जो रिलीजन है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदुइज्म एज वेल एज दिस एनिमिस्टिक रिलीजन, जिसके चलते उनका ये आर्ग्यूमेंट है दैट दे शुड बी क्वालिफाइंग फॉर द एसटी स्टेटस एज वेल। अब 2020 के अंदर आफ्टर प्रोलॉन्ग डिमांड फॉर द इनर लाइन परमिट जो है फाइनली केम इनटू एक्शन इन मणिपुर, बट बेस या फॉर कट ऑफ टू आइडेंटिफाई कि कौन नेटिव है और कौन आउटसाइडर है वो सेट नहीं किया गया था, राइट। डिमांड थी कि आप 1951 को ही सेट कर दीजिए, हाउएवर ओवर टाइम जो है 1961 को एज अ बेस या कट ऑफ जो है माना गया। However, इसके कारण again there has been a lot of turmoil between the Kukis as well as the Meiteis, because उनका मानना है कि अगर से कोई 1970s में भी आया हो, they have spent decades and decades living in Manipur. तो क्या इसका मतलब है अब वो स्टेट का हिस्सा नहीं है, अब वो मणिपुरी नहीं रहे हैं, एंड रादर देन एन आइडेंटिटी एज मणिपुरी, डज दिस कम्युनिटी आइडेंटिटी स्टिल कॉन्स्टिट्यूट एज द बिगेस्ट आइडेंटिफायर फॉर द पीपल रिजाइडिंग इन द स्टेट। अब 2020 के अंदर अगेन एक डिमांड एंड प्रोसेस शुरू हुआ था, कहा गया था, ऑफ द डीलिमिटेशन एक्सरसाइज, जो कि पहली बार होता 1973 के बाद। हाउएवर इसको पॉज कर दिया गया 2021 में, जहां जम्मू एंड कश्मीर के लिए निकाला गया, यहां पे ये लागू नहीं किया गया, बट 2022 ऑनवर्ड्स अगेन असम एंड मणिपुर के लिए डीलिमिटेशन एक्सरसाइज की बात जो है वो दोबारा शुरू हो गई। अब 2021 के अंदर वी हैव टॉक्ड अबाउट कि मणिपुर के ईस्ट के अंदर क्या है, आपका म्यांमार है, एंड अगेन म्यांमार के अंदर ट्राइब कौन सी रिजाइड करती है, चिन ट्राइब्स, जिनकी सिस्टर ट्राइब है कुकीज। नाउ बिकॉज ऑफ द कू इन म्यांमार एंड द काइंड ऑफ atrocities that followed, there was a huge influx of refugees and illegal migrants towards India's side, a number of them actually coming inside Manipur. अब मणिपुरी गवर्नमेंट का ये मानना है कि ये लोग जो है इन्होंने आके रिजाइड करना शुरू कर दिया अ नंबर ऑफ हिली ट्रैक विलेजेस में, और इनका ये भी मानना है दैट अ लॉट ऑफ देम एंटर्ड इनटू द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग पॉपी सीड्स, लीडिंग टू इंक्रीज्ड ड्रग प्रोडक्शन एंड ड्रग स्मगलिंग इन द एरिया। ठीक है, तो ये जो है एक आइडिया आगे रखा गया गवर्नमेंट द्वारा, जिसके कारण अब थिंग्स जो है स्टार्टेड गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड इवन मोर। Now, because of this mindset and because of this line of argument being followed, February 2023 के अंदर मणिपुर में जो बीजेपी गवर्नमेंट है लेड बाय एन बीरेन सिंह, उन्होंने डिस्ट्रॉय करने शुरू कर दिए पॉपी फील्ड्स इन दिस एरिया ऑफ चुराचंदपुर एंड खोपम, जहां पे प्रोटेक्टेड एंड रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरियाज हैं। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1966 के तहत जो ये आए थे, इनका ये कहना था कि ये एरियाज, ये फॉरेस्ट जो है प्रोटेक्टेड है, एंड यहाँ पे जो ट्राइबल्स रह रहे हैं वो इलीगल है, एंड देयरफॉर अपार्ट फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग द फील्ड्स दे आल्सो स्टार्टेड इविक्टिंग ट्राइबल्स फ्रॉम दिस एरिया।
अब बहुत सारे ट्राइबल्स का ये कहना है कि इस इविक्शन ड्राइव को जो है ये इलीगल थी, राइट। साथ ही साथ में उनका ये मानना है कि इस लैंड के ऊपर उनके एंसेस्ट्रल राइट्स हैं, एंड साथ ही में गवर्नमेंट ने इस पूरे ड्राइव के दौरान बहुत बार चर्चेस को डिस्ट्रॉय कर दिया, लोगों के घरों को डिस्ट्रॉय कर दिया, which wasn't really needed. Now, as things became even more complicated because of this kind of action that was taken by the government, violence and protests erupted from the side of the people, and there were a number of marches that were organized even though prohibitory orders जो हैं उन पे impose किए गए थे। तो लोगों ने prohibitory orders को violate करते हुए they came out on the roads to protest against this. और इसी के चलते हुए जो टेंशन्स है वो और भी ज्यादा बढ़ गई। इसी टेंशन्स के कारण एक और कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि मार्च 2023 में मणिपुर की जो गवर्नमेंट है वो उन्होंने बैकआउट कर लिया, उन्होंने कंप्लीटली डिसएग्री कर लिया फ्रॉम द सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस जो कि उन्होंने साइन किया था विद 2 अंडरग्राउंड इंसर्जेंसी ग्रुप्स जो कि कुकीज को बिलोंग करते हैं। कौन से 2 ग्रुप्स? दिस इज द कुकी नेशनल आर्मी एंड द जोमी नेशनल रेवोल्यूशनरी फ्रंट। ठीक है, तो दोनों ही ग्रुप्स के साथ ये जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस ऑर्डर साइन हुआ था, मणिपुरी गवर्नमेंट ने जो है इससे बैकआउट कर लिया, बेसिकली मीनिंग कि ये ऑर्डर जो है अब लागू सा नहीं है, या गवर्नमेंट जो है डज नॉट अग्री और इज फॉलोइंग दिस ऑर्डर। Now, because of these tensions और इसी पूरी हालात में जहां पे ऑलरेडी इतनी चीजें जो है सिमर कर रही थी, अप्रैल 2023 के अंदर मणिपुर के हाई कोर्ट ने इट took cognizance of the decade long demand of the Meiteis for the ST status, and उन्होंने बोला मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट को कि आप एक रिकमेंडेशन भेजिए विद दिस रिगार्ड टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कि आप मेती कम्युनिटी को जो है एसटी लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर लीजिए। और ये जो ऑर्डर आया, दिस लेड टू द इरप्शन ऑफ वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट्स इन द स्टेट। May 3rd, 2023 को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने एक सॉलिडारिटी मार्च निकाली इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स जहां पे उन्होंने अपोज किया हाई कोर्ट के ऑर्डर को, सेइंग कि ये जो स्टेटस है एसटी का टू द मेतीज ये वायलेट करता है जो ट्राइबल्स हैं उनके लिए जो कुछ प्रोटेक्शंस ऑफर की गई हैं उसको, एंड इनका मानना था कि एसटी टैग देना टू द मेतीज जो है एक राइट डिसीजन नहीं होगा। Now, given this violence, May 4th, 2023 को स्टेट ने फ्रॉम द पार्ट 18 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर आपके इमरजेंसी प्रोविजंस कंटेन्ड होते हैं, राइट, यहां से उन्होंने आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया इन द स्टेट ऑफ मणिपुर, राइट। हमें पता है कि 352 टू 360 जो है इमरजेंसी प्रोविजंस कंटेन करते हैं, जहां पे 356 डील करता है प्रेसिडेंट्स रूल के साथ। वहीं पे जो आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक ड्यूटी इंपोज करता है यूनियन गवर्नमेंट में कि इन्होंने प्रोटेक्ट करना है स्टेट्स को अगर वहां पे कोई एक्सटर्नल अग्रेशन या इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है इरप्ट हो जाए। इवन दो स्टेट्स के अंडर जो है पुलिस लॉ एंड ऑर्डर आता है, बट अगर यूनियन को दिख रहा है दैट थिंग्स आर गोइंग बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो आर्टिकल 355 को यूज करते हुए वो इंटरवीन कर सकते हैं स्टेट के अंदर, विच इज एग्जैक्टली व्हाट वाज डन इन केस ऑफ मणिपुर। ठीक है, अब जैसे ये थिंग्स जो है केम टू अ हेडवे एंड थिंग्स स्टार्टेड गोइंग बैड, राइट, एक और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो डाली गई सुप्रीम कोर्ट के साथ टू रियली लुक इनटू द इश्यूज, और ये भी माना गया दैट द वायलेंस विच इज बीइंग कंडक्टेड अगेंस्ट द कुकीज वो गवर्नमेंट की छत्र छाया में हो रही है। एंड इसी के चलते हुए उन्होंने डिमांड की एन एसआईटी प्रोब ऑल्सो इनटू द इवेंट्स हैपनिंग इन मणिपुर। तो एक बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने इसके बारे में जो है हियरिंग सुनी में 8 को, और उन्होंने कहा दैट थिंग्स हैव टू बी डन टू इंश्योर द सेफ्टी एज वेल एज द वेलबींग ऑफ द पीपल जो कि रिलीफ कैंप्स के अंदर रिजाइड कर रहे हैं, जिनको इविक्ट कर दिया गया है, जो कि भाग के आ गए हैं अपने घरों से बिकॉज ऑफ द वायलेंस। ऑल इन ऑल ये पूरी जो वायलेंस है
ये एक एथनिक रिलीजियस टर्न लेती हुई भी हमें देखने को मिलती है। जो मेतीज हैं विच आर द डोमिनेंट पॉपुलेशन इन द स्टेट ऑफ मणिपुर, अराउंड 53% जो है इनकी पॉपुलेशन है। वहीं जो सारे के सारे ट्राइबल्स हैं दे कॉन्स्टिट्यूट अराउंड अराउंड 40% ऑफ द ट्राइबल्स। तो इनमें से भी 40% ट्राइबल्स में से भी अराउंड 24% जो है नागाज है, वहीं अराउंड 16% जो है कुकीज जो ग्रुप जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है, राइट। तो अब मणिपुर के अंदर लार्जेस्ट कम्युनिटी कौन सी है? मेतीज है। एंड इनको भी डिवाइड किया गया है बिटवीन द मेतीज हु आर जनरली हिंदूज एंड देन द मेती पंगल्स जो कि मुस्लिम्स हैं, राइट। तो मेनली जो ईस्ट बंगाल इन सब से जो है, बांग्लादेश से जो है वो अपने एंसेस्ट्री जो है ट्रेस करते हैं, एंड ये जो है मुस्लिम्स हैं, अराउंड 8% जो है इनकी पॉपुलेशन है। कॉम्बिनेशन में मेतीज एंड मेती पंगल्स जो है कॉन्स्टिट्यूट क्लोज टू 64.6% ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन। अगेन जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पहले इनका खुद का एक स्टेट होता था विच वॉज अ ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट, एंड ये फॉलो करते थे सनामाहिज्म, राइट, जो कि एनिमिस्टिक रिलीजन है। एंड 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स इन्होंने हिंदुइज्म जो है उसको भी अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, एंड प्रेजेंट डे में अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हिंदुइज्म एज वेल एज सनामाहिज्म जो है प्रैक्टिस किया जाता है मेती लोगों द्वारा। अब चेंजेस जो है डेमोग्राफी में भी आए हैं। तो 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, पर्टिकुलरली 1894 ऑनवर्ड्स, देयर वाज अ ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। तो जो हमारे कुकीज थे, नागास के ट्राइब्स थे, वो रेगुलरली रेड करते थे इम्फाल वैली एंड इन एरियाज को। तो यहाँ पे जो है क्रिश्चियन मिशनरीज ने आके क्रिश्चियनिटी को फैलाना, मिशनरी स्कूल्स को सेटअप करना जो है शुरू कर दिया था। नाउ यू आल्सो हैव टू रिमेंबर दैट कुकीज ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया के नेशनल मूवमेंट में। तो इस दौरान 1917 टू 1919 जब हम ट्राइबल मूवमेंट्स की बात करते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश, कुकी रिबेलियन जो है ये हुआ था, जिसको आपने याद रखना है। साथ ही साथ में कुकीज के अंदर भी हमेशा एक सेपरेट स्टेट, अपना खुद की एक इंडिपेंडेंस, पर्टिकुलरली थ्रोइंग अवे द योक ऑफ ऑपरेशन जो कि उनके ऊपर था, हमेशा रहा था। एंड इसी दौरान ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 जब जापानीज सपोर्टेड सुभाष चंद्र बोस की INA आर्मी नॉर्थ ईस्ट के अंदर आई एंड दे वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश, कुकीज ने INA आर्मी जो है, जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, राइट, उसको भी जो है उन्होंने बढ़ चढ़ के काफी ज्यादा सपोर्ट किया था। ठीक है, तो इसीलिए कुकीज का रोल भी यहाँ पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ना। बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज देयर वाज अ वाइड स्केल अडॉप्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी इन द स्टेट, जिसके कारण ओवर द इयर्स द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ क्रिश्चियंस जो है वो एक्सपैंड करी है ना। सेंसस 2001 के अकॉर्डिंगली देयर आर 41.39% हिंदूज इन मणिपुर, वहीं पे 8.4% मुस्लिम्स एंड 41.29% ऑफ क्रिश्चियंस रिजाइड करते हैं मणिपुर के अंदर। तो वाइट कुछ ही आर्ग्यूमेंट्स जो है मेतीज ने आगे रखी हैं, वहीं पे देयर आर आल्सो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द इंक्लूजन ऑफ द ST स्टेटस। पहली चीज तो उनका कहना है कि देखिए मेतीज ऑलरेडी बहुत सारी प्रिविलेजेस जो है इंजॉय करते हैं, इंक्लूडिंग द फैक्ट कि मणिपुर के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है मणिपुरी है, मेती है, और मेतीज की यही लैंग्वेज 8th शेड्यूल के अंदर भी जो है इंक्लूड की गई है। देन इंपॉर्टेंटली बिकॉज मेतीज आर प्रिडोमिनेंटली हिंदू, तो अगर उनके पास ST का टैग भी नहीं है, दे ऑलरेडी इंजॉय बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन अंडर शेड्यूल कास्ट एज वेल एज अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो इनके थ्रू जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उनको अवेल कर सकते हैं, जो कि मेती कम्युनिटी है। वहीं पे एक और आर्ग्यूमेंट है दैट इफ यू लुक एट द गवर्नमेंट ऑल्सो, राइट, अगर आप चीफ मिनिस्टर्स को देखें, मोस्टली दे हैव बिलोंग टू द मेती कम्युनिटी। अगर आप लेजिस्लेटिव असेंबली की भी कॉम्पोजिशन देखें तो आउट ऑफ द 60 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स 40 जो हैं वो मेतीज ही इंजॉय करते हैं। इनफैक्ट इट इज फॉर दिस रीजन कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनका भी कहना है बिकॉज हमारे पॉपुलेशन नंबर में इतना ज़्यादा चेंज आ गया है, तो ज़रूरी है कि आप डीलिमिटेशन जो है वो भी नए आंकड़ों के हिसाब से कराएं, ताकि जितनी हम सीट्स डिजर्व करते हैं, राइट, क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन का मानना है कि वो अंडर रिप्रेजेंटेड है इन द मणिपुरी लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑल इन ऑल अगर हम इस पूरे मुद्दे को देखते हैं तो 3 मेन इश्यूज जो है निकल के आते हैं। सबसे पहले तो द एथनिक टेंशंस व्हिच इज एमिनेटेड आउट ऑफ दिस आइडिया ऑफ अदरिंग, जहां पे कॉन्स्टेंटली एक आउटसाइडर इनसाइडर जो डाइकोटमी है वो ड्रॉ आउट की गई है, ऑफन जिसकी जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो कुकीज को बेयर करने पड़े हैं।
देन इज ऑब्वियसली द सन्स ऑफ सॉइल मूवमेंट, जहां पे इनका कहना है कि इनको ही बेनिफिट्स अपने ही स्टेट में नहीं मिल रहे, साथ ही साथ में बेनिफिट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है बिकॉज दे कांट परचेज लैंड इन द हिली एरियाज एंड दे नीड मोर अपॉर्चुनिटीज। एंड जैसे जैसे कॉम्पिटिशन ओवर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे कम्युनिटीज के बीच में भी जो इनसिक्योरिटी है वो हाइटन होती जा रही है। ऑल इन ऑल पैट्रिशिया मुकिम, जो कि शिलोंग टाइम्स के लिए लिखती हैं, ये कहती है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम मणिपुर के अंदर ओवर लॉन्ग टर्म पीस को इंश्योर करना चाहते हैं, दैट बोथ द मेतीज एज वेल एज द कुकीज एंड द नागाज, ऑल ऑफ हुम कॉन्स्टिट्यूट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट, लर्न टू को एग्जिस्ट। एंड अगर उनके बीच में डिफरेंसेस आते हैं, बातचीत से, डायलॉग से जो है इनको रिजॉल्व करें। साथ ही में ये कहते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है अमंग्स द ट्राइबल पॉपुलेशंस एज वेल एज अदर कम्युनिटीज टू बी एबल टू सेफगार्ड देयर लैंग्वेज, देयर कल्चर एंड देयर एंसेस्ट्रल कस्टम्स। एंड इसीलिए इनका मानना है कि द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर को स्ट्रेंथन करनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को बाय गिविंग देम द 6th शेड्यूल स्टेटस। वहीं पे मेती स्कॉलर एज वेल एज प्रोफेसर जो हैं JNU के अंदर, बिमोल अखोइजॉम, वो कहते हैं मेतीज को भी जो है अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने की जरूरत है। गिवन द फैक्ट दैट देयर आर डोमिनेंट कम्युनिटी इन मणिपुर, जरूरी है वो अपने आप को री इमेजिन करें। एंड अकोइजाम कहते हैं कि ये जो इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स एक उनके अंदर पनप रहा है, उससे वो हटे। एंड एक जो नॉस्टैल्जिया ऑफ पास्ट है, जहां पे वो इमेजिन करते हैं एज द सोल, एक तरह से इनसाइडर्स ऑफ द सोल पीपल जो कि मणिपुरीज का स्टेटस एंजॉय करते हैं, उससे हटके द पीपल हु बीन रिजाइडिंग इन द स्टेट फॉर सो लॉन्ग, दे शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल ब्रदरन, एज वेल एज एक जो इनसिक्योरिटी है कि अपॉर्चुनिटीज हमें नहीं मिल रही हैं, उसको काउंटरैक्ट करने की जरूरत है। एंड उसको काउंटर करने के लिए रादर देन इंगेज इन सच टैक्टिक्स, जरूरी है और ज्यादा डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाए, सो दैट पाए जो है उसका साइज बड़ा हो, सो दैट मोर अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल टू ऑल द पीपल रिजाइडिंग इन द स्टेट। ठीक है, तो होपफुली आपको ये इशू समझ में आ गया होगा। एंड में जस्ट टू लेट यू नो कि हमारा बैच 3 लॉन्च हो गया है ऑफ PSI ऑप्शनल एज वेल। जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं या प्रीव्यू लेना चाहते हैं, आप 99 रुपीज के अंदर 1 वीक प्रीव्यू पास जो है उसको अवेल कर सकते हैं और लेक्चर्स देख सकते हैं, जिनके थ्रू अ नंबर ऑफ टॉपर्स जो हैं इन द PSI ऑप्शनल हमने बनाए हैं। साथ ही साथ में इंपॉर्टेंटली दीज आर सम ऑफ द मोस्ट जेन्युइनली प्राइस्ड ऑप्शनल कोर्सेज, जिनके अंदर ऑलमोस्ट हर चीज जो है प्रोवाइड की जाती है, इंक्लूडिंग पूरे सिलेबस के लेक्चर्स, आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स के ग्रुप्स, डाउट रेजोल्यूशन, मेंटरशिप एक्सेट्रा, स्टार्टिंग एट ₹12,000। राइट, होपफुली आपको ये सब पता लग गया होगा। अगर कोई और क्वेश्चंस है, आप कॉल कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पे, या फिर हमारी वेबसाइट जो है उसे भी विजिट कर सकते हैं। दिस वाज ऑल फ्रॉम मी टुडे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।